फिरोजाबाद में विगत दिनों मंदिर पर अधिकार को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने जैन मुनि से जो अभद्रता की, उसे लेकर समाज में आक्रोश पनप रहा है। तो वहीं जैन मुनि भी खुलकर सामने आ गए हैं। इस घटना के बाद मुनि श्री अमित सागर जी महाराज भी प्रशासन पर निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे हैं। फिरोजाबाद की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मुनीश्री अमित सागर जी महाराज के साथ हुई हाथापाई को लेकर स्वयं मुनीश्री ने बताया कि नसिया कमेटी के उपाध्यक्ष जितिन जी कल्लू अपने साथियों के साथ आए, जिसमें अजैन लोग ज्यादातर थे, जिन्होंने आते ही हमारे भक्तों को पीटना शुरू कर दिया। क्या कहा, आइए सुनाते हैं। परसों हमारे पास खबर आई कि नसिया कमेटी के कुछ प्रौढ़ लोग मिलना चाहते हैं, तो हमने उनको कल शाम के 6 बजे का मिलने का समय दे दिया था। और जो भी समस्या थी उसके बारे में समाधान निकल रहा था, क्योंकि उसके पहले हम 2 दिन पहले थोड़ा सा कोई बात हो गई थी, तो हम बैठ गए थे। तो शासन प्रशासन आया कि नहीं स्वामी जी आप हटो, हम सब आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर वो तय हो गया। तो एक दिन बाद फिर ये तय हुआ कि भाई आप बैठ करके कोई वार्ता करो। तो आराम से यहाँ बात चल रही थी और बिल्कुल फाइनल हो गई थी। बात में वैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो उपाध्यक्ष जो हैं जितिन जी कल्लू, वो 20-25 कितने लोग थे हमें इतना नहीं है, लेकिन अजैन लोग थे ज़्यादातर, और अपनी बटालियन के साथ आए। और हमारे एक श्रद्धालु यहाँ कमरे में आए हुए थे, वो बैठे थे, उनको उन्होंने डंडों से पीटा, कमरा बंद करके। तो हम लोग तो यहाँ बातें कर रहे थे, और तो एक बच्चे आई कि महाराज जी उसको ऐसे पीटा जा रहा है। तो हम जब बाहर निकले तो वो व्यक्ति सामने ही खड़ा था। तो हमने उसको पकड़ा, उसके कपड़ों को पकड़ा कि भाई, क्योंकि यहाँ लोग बैठे थे अंदर, उनकी कमेटी के लोग बैठे, तो हमने कहा कि तुम अंदर चलो। तो उसका इशू बना दिया कि महाराज ने जो है उसको धक्का मुक्की किया, मारा कूटा। हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था या तो वो फिर छूट करके बच्चों को दूसरों को मारता, या फिर बच्चे दूसरे उसको मार सकते थे। तो ये बात थी, तो उसको बड़ा इशू बना दिया। मुनीश्री ने यहाँ तक कहा कि नसिया कमेटी ने कई बार उनसे चातुर्मास का निवेदन किया है, लेकिन चातुर्मास के नाम पर कमेटी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं मिलती। फिर भी उनके श्रद्धालु ही इसका निर्वहन कर पाते हैं। नसिया कमेटी कम से कम 4 बार मुझे चातुर्मास के लिए न्योता दे दिया, लेकिन एक बार चातुर्मास की जिम्मेदारी नहीं ली। सारी जिम्मेदारी हमारे बच्चे या जो हमारे श्रद्धालु वो निभाते हैं, जो कमेटी बन जाती है वो निभाती है। और कई बार माफ़ी मांग चुका कि महाराज हम गलती नहीं करेंगे, और फिर वही गलती करता है। और अभी 1-1.25 महीने पहले वहाँ पर हम गुप्ता जी की कोठी पर रुके थे, और कोई प्रसंग आया था तो वो भी वहाँ पहुँचा था। तो इतना मतलब बेहद तरीके से कि मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इतना कह के उठाया। मुनीश्री ने आगे बताया कि इन पदाधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरा और लाइट बंद करवाकर इन्होंने वीडियोग्राफी की है, और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो भी गलत है वह कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से नहीं किया गया है। सीसीटीवी कैमरा बंद करवा करके, 3 कॉलम बंद करवा करके, लाइट बुझवा करके इन्होंने वीडियोग्राफी की है, और ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोगों का हाथ इसमें नहीं है, और ये सब फर्जी हो रहा है। तो ठीक है, हम तो साधु हैं, हम झूठ इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमें झूठ बोलने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। लेकिन जब वो आस्ती ने और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और फिर वो अपराधी यहाँ घूमता रहा और उसके प्रति उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसका मतलब उनका भी उनमें हाथ है। यदि वो प्रतिक्रिया करते कि भाई कल्लू भाई ये तुमने बहुत गलत किया, या इस्तीफा देते कि नहीं ये हमारे इसमें गलत हुआ है तो हम नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी सारी सुविधाओं को जुटा करके सारा काम किया है। और ये भविष्य हमारे लिए तो अच्छा है कि जिससे कि लोगों को जानकारी होगी कि लोग कितने अच्छे ढंग से समाज को ट्रीट कर सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। पूर्व एवं उप मंत्री प्रवेंद्र पप्पी गोल्ड मोहर को लेकर भी मुनीश्री अमित सागर जी महाराज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस घटना में इसका भी हाथ है, परंतु किसी भी अप्रिय घटना में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। भूतपूर्व मंत्री अभी भी है, उप मंत्री बन गया है प्रवीण पप्पी गोल्ड मोहर, उसने हमको 6 महीने पहले ये धमकी दी थी कि हम तुम्हारा ये संस्थान तुम्हारे बिहार के बाद हम 6 महीने में ही उठा कर फेंक देंगे। तो ये, और कल्लू ने हमारे जाते ही ये क्या बोलते हैं, हमारा मानने का जो मंच था उसको तोड़ के रख दिया, और हमारे
जो हम बैठने के मंच पे बैठते थे उसमें आग लगवाने की कोशिश की गई। उसकी सारी क्लिपिंग हमारे पास हैं और कई बार इन लोगों ने हमें शासन प्रशासन से रिपोर्ट करने की कोशिश की और हमारे नाम से जो वारंट वगैरह जैसे क्या होते हैं वो हमारे पास उन्होंने भेजे कि आपके साथ ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। तो अब उनकी अति हो गई है और शासन प्रशासन जो भी निर्णय लेगा हम उसको मान्य करेंगे, लेकिन समाज भी कुछ होती है कि ये 2-4 आदमी ही अपनी मर्जी करते रहें, तो ऐसा अब नहीं होगा। और हमारा जो संस्थान है, हमारा ये त्यागीवृत्ति आश्रम है मुनि श्री संवेग सागर के नाम से, हम उसमें यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हमारा संस्थान है, हमारा काम बहुत है, हम पढ़ाई लिखाई और हमारे यहाँ पीएचडी का काम चल रहा है। हमारी सारी पांडुलिपियों को सजाना है और कई बच्चे लोग यहाँ लाभ ले रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं और इसलिए इनका उद्देश्य है कि यहाँ हम पैसे कमाएं और संस्थान को अलग करके पहले कर दिया था और 2 साल 3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। हमारे आने के बाद ही इनने बड़ी मुश्किल से वो जगह दी है, लेकिन पुनः इसे पैसे कमाने का स्थान बनाना चाहते हैं। और अभी कह रहे थे हमने कोई पैसे बनाने का स्थान है, जब नहीं है तो तुम्हें संस्थान हटाने की ज़रूरत क्या थी। इतनी वहाँ सुख सभा, भजन कीर्तन, सगाई, ये सब सारे कार्यक्रम किए, एक आध दो छोटी मोटी शादी भी की होंगी, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस परिसर को हमने 92 से मुक्त कराया था कि भाई यहाँ पर धार्मिक कार्य ही होंगे, ये शादी विवाह सगाई घुटानी सुख सभा ये हम नहीं करेंगे। और ये सब हमारे साथ जो है फौटगिरी कर रहे हैं और अब जो कुछ होगा समय उसको बताएगा कि भाई तुम जिससे बात की है अभी हमने उसको पूरा वो नहीं किया है, लेकिन जब बात आएगी तो उनको सामने बैठ के कहेंगे हमारी क्या चर्चा हुई, क्या हमने तुमसे कहा है। तो ये जो है बाल को घुमा फिरा रहे हैं और शासन प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। यदि शासन प्रशासन गुमराह होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी भविष्य में कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो नसिया कमेटी ही जिम्मेदार रहेगी, अमित सागर जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसी के साथ मुनीश्री ने कहा कि इन 4 लोगों की दबंगई नहीं चलने दी जाएगी। शासन प्रशासन का सहयोग चाहिए। जब साधु के प्रति ही इतनी घटिया हरकत है तो सामान्य श्रावक के साथ क्या ही करेंगे। उत्तर थाना के SHO कहलाते हैं और एक यहाँ के वो थे यहाँ चौकी पर रहते हैं इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और हमने जितने भी हमारे आर्गूमेंट थे कि भाई यहाँ ये बाधित हो रहे हैं तो उस पर भी कोई चर्चा करेंगे तो करेंगे। अभी तो वो थोड़ा सा वो जो केस हो गया है बच्चे के प्रति उसकी वो तहकीकात में लगे हैं, लेकिन उसमें पूरी कमेटी ने गोलमाल करके और ये क्या बोलते हैं CCTV कैमरा बंद करके अंधेरा करके और सारी जो है ये साजिश रची है। तो ठीक है, हम तो हर तरह से तैयार रहेंगे अब आगे भविष्य के लिए कि भाई ऐसी अनहोनी हमारे श्रावकों के साथ नहीं होना चाहिए। बात की बात से बात होना चाहिए। यदि तुम किसी से मारपीट करोगे वो कोई तुम्हारे साथ कर दे तो हमारे ऊपर तो क्लेम करोगे कि महाराज ने करवाया होगा है। कल को कोई भी उनके परिवार के या कोई दूसरा कोई वक्त उनसे कुछ कर जाए तो हमारे ऊपर क्लेम नहीं आना चाहिए, सीधी बात है। और आएगा तो उसको भी हम झेल लेंगे। जब ये हमारे खिलाफ पुलिस में जा सकते हैं, हमारे खिलाफ रिपोर्ट करा सकते हैं, तो इससे नीचा स्तर और क्या हो सकता। हम तो कहना चाहते हैं कि भाई वो अपना या बिना उसके तो अब कुछ होगा नहीं, बिना समझौते के नहीं होगा। और शासन प्रशासन का इन्वॉल्व चाहिए हमें और पूरी समाज का वो बैठ करके निर्णय हो तब कोई बात बने। ये 4 आदमी दादागिरी दिखाने के लिए आज हम पर, जब साधु पे तुम दादागिरी दिखा सकते, सामान्य श्रावक पे तुम क्या करोगे। इनने ऐसे ही किया है। जब हम नहीं थे हमारे बच्चों को डंडा ले लेकर के पीछे दौड़ते थे मारने के लिए। सारे प्रूफ हम लोगों के पास है, लेकिन हम इसलिए कि अभी तक इसलिए शांत बैठे थे कि नहीं अपने घर की बात है, ये शांत हो जाएगी, ये मान जाएंगे। लेकिन अभी ऐसे मानने वाले नहीं है। अब जैसे मानेंगे, योगी की भाषा में हमारे योगी जी बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर इस पर विचार करके और इनको अपने शासन प्रशासन को अलर्ट करेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि अभी तो शुरुआत है, कहीं और आगे बखेड़ा हो गया। अभी बहुत सारे साधुओं के और श्रीमंतों के बहुत सारे समाचार आ रहे हैं कि भाई क्या हुआ। तो हम कहते भाई कोई ऐसी बात नहीं है, सब हो जाएगा। लेकिन अब हमें मजबूर हो करके कहना पड़ेगा कि भाई ये जो है जो गलत हो रहा है
इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इस स्थान को हमने 32 साल हो गए बनाते हुए और हमने एक एक ईंट को सजोया है, तो इस स्थान का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। धर्म के लिए बनाया तो धर्म के लिए रहेगा। इस प्रकार उक्त घटना को लेकर मुनि श्री अमित सागर जी महाराज में नाराजगी है और उन्होंने शासन प्रशासन को चेताया है कि यदि कोई भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम भी पीछे रखने से नहीं हटेंगे। साथ ही यहाँ तक चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ती तो अन्य संतों को भी इस घटना से अवगत कराया जाएगा। जन फोकस के लिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।